देखो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर क्या होता है 9+2 का अरेंजमेंट होता है, तो जिसमें 2 सेल तो होती है मेरे पास सेंटर में, पहली माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो दोनों माइक्रोट्यूब्यूल है मेरे पास, ठीक है, इनका नाम है यहाँ पर C1 और C2, तो सेंट्रल शीट के अंदर है, इस वजह से यहाँ पर रखा गया, बाकी कोई रीजन नहीं है। और ये बनी हुई है हमारे पास 13 प्रोटोफिलामेंट से, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इन दोनों में से C1 कौन सी है, इसको कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस होती है, सिर्फ शेप में फर्क है और कोई अंतर नहीं है। इनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, कुछ भी नहीं है। और दोनों की दोनों यहाँ पर ये कनेक्ट होती है ब्रिज से, ठीक। यहाँ पर ये प्रोजेक्शन दोनों यहाँ पर ब्रिज से कनेक्ट है और इनके बाहर में यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास सेंट्रल शीट। अगर एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो इस तरीके का डायग्राम बना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, उन्होंने पता नहीं आधा क्यों बना रखा है, लेकिन ये सेंट्रल शीट है, इस तरीके से कंप्लीट होती है। और इसके बाहर देखो 9+2 का अरेंजमेंट बताया था, दो तो ये हो गई, बाकी 9 का अरेंजमेंट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ए माइक्रोट्यूब्यूल ये है मेरे पास सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल से मेरे पास, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखो दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल ए, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ए है, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के बना है, ठीक है, जो आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल शीट होती है, ठीक है, इनके अंदर भी हमारे पास 13 क्या होते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, 13 ही नंबर है। और बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास कॉर्नर वाले ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, और यहाँ पर ये बने होते हैं मेरे पास डायनीन प्रोटीन के, ये डायनीन प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखो ये ए है और बी जो होता है वो इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पर 10 प्रोटोफिलामेंट्स है, जबकि 11 12 13 ये तीन जो है इसने इसी के शेयर करा, ए और बी, तो यानी तीन इसके अंदर 10 ही होते हैं प्रोटोफिलामेंट, तीन ही इसके साथ शेयर करता है। तो ए में यहाँ पर 13 है, बी में 10 है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए प्रोटीन फिलामेंट्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट। तो ये पहला मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट्स की फॉर्म में है, ये दूसरा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से ए। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, इसका बी यहाँ पर इसके ए से कनेक्ट होगा भाई, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा यहाँ, ठीक है। इसका जो ए होता है वो इसके बी से कनेक्ट होता है, किस तरीके से, तो इसके अंदर ना दो तरह की प्रोजेक्शंस निकली होती है, देखिए एक बुकलाई और एक इस तरह। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, these are termed as what, these are called the linkers, ये हमारे पास लिंकर्स कहलाते हैं, जिसमें अंदर वाली आर्म है और ये आउटर आर्म, ठीक। तो मैं ये पहले बना करके दिखाता हूँ, ये सबसे पहले ये इसमें
इसमें हुक, इससे बिलोंगेटिव, इसमें हुक, इस तरह की स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर हुक, ये इसके अंदर हुक, ठीक है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मेरे पास बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल हो गए, ये सेंट्रल हो गए, इनके बाहर ये मेरे पास सेंट्रल शीट होती है, एंड दीज आर द ब्रिज। ये हमारे पास ब्रिज होते हैं, इनर डबलेट ब्रिज। अब मैं आपको बता दूं कि ये देखो किस तरह से कनेक्ट होते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना। दूसरे कलर से बना के दिखाता हूँ आपको कि इसका ए इसके बी से कनेक्ट है, इसका ए इसके बी से कनेक्ट है, इसका ए इसके बी से कनेक्ट है, इसका ए इसके बी से कनेक्ट। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये क्या होते हैं बच्चों, ये कनेक्ट होते हैं। These are the linkers। ये आपस में कनेक्ट होगा, ये सेंट्रल शीट है। एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे बीच में इस तरीके से कनेक्ट करके दिखा रखा है। कोई दिक्कत नहीं यार, वो कनेक्शन दिखा रखा है बस इन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल जो कनेक्शन होता है वो इस तरीके का है, जो मैं आपको यहाँ पर बना करके शो कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब हो गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है एबी लिंकर्स हो गए हैं, आप इसको ब्रिज बोल दीजिए। अब ये जो एबी लिंकर्स है बेसिकली दीज आर द एबी लिंकर्स। ये एबी लिंकर्स यहाँ पर बने होते हैं नेक्साइन प्रोटीन। दीज आर द नेक्साइन प्रोटीन, ये बने हैं यहाँ पर बच्चों आपके नेक्साइन प्रोटीन के। ये डायनिन प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल्स मेरे पास यहाँ पर बने हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो इस तरीके की मेरे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है देखो सारे के सारे आपस में फर्दर कनेक्टेड होते हैं किस तरीके से। यहाँ पर मैंने बोला कि एटीपी रिलीज करते हैं जिसके से एनर्जी, तो उसी एनर्जी को यूज करके क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्पोक्स निकले होते हैं, जिनको मैं बोलूंगा रेडियल स्पोक। तो ये यहाँ से निकले हुए हैं और तो सेंट्रल शीट से कनेक्ट है, ठीक। अब एनर्जी रिलीज होगी तो ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे। जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो मैं देखूंगा ये इस तरीके से यहाँ पर ये लैंड रहेंगे, सस्पेंडेड होंगे, से टच नहीं होंगे। ये यहाँ से इससे कनेक्टेड है। तो होगा क्या बेसिकली कि जब एटीपी ब्रेक होता है, एनर्जी रिलीज होती है, दिस स्पोक्स अटैच टू द सेंट्रल शीट। सेंट्रल शीट से हमारे यहाँ पर क्या होते हैं भाई, अटैच हो जाते हैं। और इनके अंदर क्या होगी, इस तरीके से मूवमेंट होगी। और जब इनके अंदर मूवमेंट होगी, ये सारे के सारे हमारे पास जहां से कनेक्ट होते हैं, तो क्या होगा, इनके अंदर भी क्या होगी जी, मूवमेंट होगी। जैसे वो टैंक होता है ना, टैंक होता है आपका चलता है मिलिट्री टैंक, उस तरीके से इनके अंदर ये घूमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर मूवमेंट होती है। बाकी स्ट्रक्चर अब देखिए इसकी किस तरीके से होती है। अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके की है। मान लो मेरे पास यहाँ पर सेल है, ये सेल होगी भैया। अब ये जो अरेंजमेंट है जो बेसिकली 9+2 का है, दिस इज कॉल्ड द एक्सोनेम। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको मैंने यहाँ पर एक्सोनेम बोला। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये देखो ये सेल हो गई, और इसके अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रियोल, ठीक है। ये मेरे पास सेंट्रियोल होती है, और यहीं से ओरिजिनेशन हो रखी होती है सीलिया की या फ्लैगेला की, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर कवर होती है। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर हमारे पास में सेंट्रियोल है। एक चीज और समझिए कि ये जो एक्सोनीमी है, ये जो मेरे पास सीलिया है, इसके अंदर अरेंजमेंट है 9+2 का।
सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ इस तरीके की होती है, उसके अंदर अरेंजमेंट होता है 9+0 का। वो किस तरीके से होता है मैं आपको वो भी बना करके दिखाऊंगा। तो आप ये स्ट्रक्चर को सोचिए इस तरीके से जूम करके, इस तरीके से वर्टिकल सेक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेडियस होगा, तो इसके अंदर देखो जब यहाँ पर मूवमेंट होगी तो इसके अंदर भी क्या होगी, मूवमेंट होगी किसी ना किसी तरीके। ए ट्यूब्यूल में हम देखते हैं 3 छोटी छोटी प्रोटीन होती है, ठीक है, और जिसको हम डायनिन प्रोटीन बोलते हैं। डायनिन ब्रेक एटीपी एंड प्रोवाइड एनर्जी टू सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया स्मॉल होती है, फ्लैजिला हमारे पास बड़ी होती है। इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीलिया का काम होता है सिर्फ फीडिंग में, कैप्चरिंग में और हेल्प इन अटैचमेंट में। जो मूवमेंट का काम होता है वो बेसिकली फ्लैजिला का होता है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरली हम बोल देते हैं कि मूवमेंट होती है, तो इसका मतलब मूवमेंट का मतलब सिर्फ फीडिंग के लिए, कैप्चरिंग के लिए है, समझे। जो फ्लैजिला होता है उसका काम होता है मोटाइल, जो मूवमेंट का होता है। ये बात हो गई हमारे पास। उसके बाद अब मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ 2-3 छोटी छोटी स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के बारे में बात करने से पहले। एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स। तो जितनी भी सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला होता है बेसिकली, ठीक है, और इक्वल टू नंबर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली बेसल ग्रेन्यूल है, जहां से सीलिया हमारी क्या है, ओरिजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। दीज आर द बेसल ग्रेन्यूल्स। तो अभी तो सेंट्रियोल बोला, हाँ इसे बोलो, दोनों एक ही चीज है, दोनों में से कुछ भी बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक बेसल ग्रेन्यूल 2 3 4 5 6 7, ये सीलिया 1 2 3 4 5 6 7। जितने हमारे पास बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं उतने ही सीलिया होते हैं, ठीक है, या फिर उतने ही हमारे पास फ्लैजिला होते हैं। बाकी एक सेल के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सेंट्रियोल, अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एक सेल में दो ही होते हैं जो न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है। तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बनाया, ठीक है, और इस सेल डिवीजन में भी हमारा हेल्प करता है। किस तरीके से, चलो एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसल ग्रेनुअल्स, जितनी भी सेल्स होती हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, जो बराबर होती है किसके, बेसल ग्रेनुअल नंबर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला के बीच। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमारे पास में होती है, और इसका जो साइज होता है वो 300 टू 500 माइक्रोन होता है। साइज बेसिकली 300 टू 500 माइक्रोन, ठीक है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बने होते हैं ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है जी, जिनके अंदर अरेंजमेंट है यहाँ पर 9+2। अगर सिर्फ स्पेसिफिक मैं सेंट्रियोल के बारे में बात करता हूँ, सेंट्रियोल क्या चीज होती है, ये मेरे पास सेल है, और सेल के अंदर जिस समय डिवीजन होता है तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है सेल के अंदर, जितनी भी ऑर्गेनिज होती है, इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व होने लगती है। और न्यूक्लियस के अंदर मैं देखता हूँ कि उलझा हुआ धागा होता है, जिसको मैं बोलता हूँ क्रोमैटिन, जेनेटिक मटेरियल है। ये सुलझना शुरू करेगा और बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। और सिर्फ एक ऑर्गेनेली होती है सेंट्रियोल, जो डिसॉल्व नहीं होती है, वो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, और ये पेयर में पाई जाती है। तो इनके एक्यूमुलेशन को मैं बोलता हूँ सेंट्रोसोम। तो वो कॉर्नर पर अरेंज हो जाती है, और इनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो कि सेल डिवीजन में बेसिकली हेल्प करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इसी सेंट्रियोल के बारे में, तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके की होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारे पास। ये हो गया सेंट्रियोल। अब मैं देखता हूँ कि जो सेंट्रियोल होता है ये बना होता है 9 ट्यूब्यूल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जूम करके देखिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 9 मेरे पास ट्यूब्यूल्स है इस तरीके, ठीक है जी, जिनसे मिलकर के बना हुआ है। लेकिन एक एक माइक्रो ट्यूब्यूल, जैसे हमारे पास ये माइक्रो ट्यूब्यूल बनी हुई है डबलेट से, तो ये बनी होती है ट्रिपलेट से। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरीके मेरे पास ट्रिपलेट्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती है,
जो फॉर्मेशन करती है किस चीज की भैया, यहाँ पर सेंटर, दिस इज द सेंट्रियोल बेसिस। ठीक है, तो एनिमल सेल में हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रियोल पाई जाती है। तो एक सेल के अंदर दो ही प्रेजेंट है, एक ये रही, इस तरीके से क्लोजर टू न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है। और इनका जो साइज होता है वो 3 to 5 माइक्रोन होता है हमारे पास। हेल्प करती है सेल डिवीजन में, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी है। अरेंजमेंट का भी देखो, तो 9 और बीच में कुछ नहीं होता है, तो 9+0 का अरेंजमेंट इनके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है और ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। अब देखो ट्रिपलेट्स मेरे पास इसके अंदर कौन से, जैसे ए और बी है, तो यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ सी, तो ये मेरे पास इस तरीके से बने होते हैं। इनके अंदर भी तो फिलामेंट्स होंगे, ए में होते हैं 13, बी में 10 और सी में 10। जैसे यहाँ पर 13 थे, 3 इसके शेयर कर रहा था, बी किसके, ए के, तो फर्स्ट वाले में 13 होते हैं, बी में 10 होते हैं। ठीक है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, और सी में भी हमारे पास यहाँ पर ये 10 ही होते हैं। तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको रफ करके फिर आपको आगे बताता हूँ, इसकी डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप। बच्चे ने कुछ पूछा है क्या भाई? भाई ये क्लियर है ना, इसमें कितने फाइबर होते हैं, कितने ट्रिपलेट्स होते हैं, कितने प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेरे टेस्ट में भी आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कौन कितने से बना हुआ, 13, 10, 10, 33, जबकि उसके अंदर हमारे पास कितने हैं, अलग है, इसमें कितने हैं, अलग है। तो ये ट्रिपलेट में कितने फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स में कितने होते हैं, कितने हैं, ये क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा करके। एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको रफ करके फिर मैं आपको सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में बताता हूँ। न्यूक्लियस बच जाएगा तो भैया अगली क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत। समझ में आया, क्लियर है नहीं? सार्थक, सुनीत, अंकित, अंश, तनिष्का, आकाश, यस सर। साथ साथ पढ़ोगे, 2 दिन Yes, पढ़ोगे, sir. कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। नोट्स तुम्हारे पास 11 के है मेरे, जो ड्रॉप के बच्चे हैं उनमें सार्थक के पास नहीं होंगे तो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हल्का सा गो थ्रू कर लेना। हाँ चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बारे में। भूल जाएगा, ये तो वीडियो अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं।